अच्छा त्यागी जी, क्या लग रहा है आपको G20 का अधिवेशन होने जा रहा है, काफ़ी उम्मीद लोगों को है, व्यापारियों को भी है, किसानों को, तो आपको किस तरह की उम्मीद लग रही है? बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीद लग रही है। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ कि जो G20 की जो वो कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया किसानों को, व्यापारियों को, सभी लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा, सभी सुविधाएं मिलेंगी। तो और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि G20 का जब अधिवेशन होता है देश भर में, तो उस देश की इकोनॉमिक व्यवस्था बढ़ जाती है। बहुत भविष्य में उद्योग होगा उनका, व्यापारी किसानों का फसल बढ़िया पैदा होगी, जाएगी, ज़्यादा इनकम मिलेगी, ज़्यादा वो भाव मिलेगा, तो इसलिए सभी लोगों को बहुत बहुत फायदा होगा। मैं प्रधान जी को बार बार बधाई देता हूँ। हमारी उम्मीद यही है हमें कि हमारे प्रधानमंत्री जो G20 का यहाँ पे उत्सव रहा है, ये सभी देश आ रहे हैं, और इससे जो हम छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी आए हैं, जो वहाँ का माल हमें मिलेगा यहाँ पर, या हमारा यहाँ पर बना हुआ माल बाहर जाएगा, तो उससे देश को भी होगा और हमारा उसमें कमीशन भी बढ़ेगा हमारा। क्यों से हम अब यहाँ से बाहर से लाया हुआ माल बेच रहे हैं, उसमें कम कमीशन है, जब यहीं पे बनेगा तो उसमें ज़्यादा कमीशन मिलेगा हमारा भी। कहीं फायदे हो सकते, फ़ायदा तो हमारा निश्चित है, 100% फ़ायदा है हमारा। G20 परम आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा बड़ी गौरव की बात है कि उन्होंने मेज़बानी के लिए और भारत को इस तरीके से समृद्ध बनाने के लिए पूरे विश्व को इस तरीके से लाए, और G20 का आगरा में उन्होंने समिट रखी 11-12 फरवरी की। G20 विश्व के जितने भी देश हैं, 200 देश हैं, उन 200 देशों में जो आर्थिक समृद्धि वाले देश हैं उनको G20 कहा जाता है। चाहे वो G20 में रक्षा में हो, आर्थिक में हो, या अन्य किसी भी क्षेत्र में उनका योगदान रहा हो। व्यापार को लेकर क्या आप सोचते हैं कि आम जनता का व्यापारियों को कितना भला हो सकता है? इससे व्यापारियों को तो बहुत ही ज़्यादा होगा। इससे नए नए आयाम मिलेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, 20 देशों की नई नई अलग अलग स्थितियों में से हम कुछ न कुछ हमको मिलता ही जाएगा, और भारत का इससे विश्व में पूरा नाम होगा, और नई टेक्नोलॉजी आने से नए आयाम स्थापित होंगे, नए बाज़ार निकलेंगे, बाज़ार हमारा विश्व लेवल पर पहुंचेगा, हम निर्यात भी करेंगे और आयात भी करेंगे, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे देश को इसकी अध्यक्षता मिली है इस बार, और इससे सभी को उम्मीद है कि इस बार देश की आर्थिक स्थिति और अपने इंडिया की डेवलपमेंट में बहुत सुधार होगा। तो किस तरीके का जैसे व्यापार में बढ़ावा मिल सकता है, कृषि में बढ़ावा मिल सकता है, किस तरह की उम्मीद आप लोग इसको लेकर देखते हैं? हाँ, हमको उम्मीद है व्यापार में भी बढ़ावा मिलेगा, और शिक्षा में भी इसका बढ़ावा होगा, और अन्य क्षेत्र में भी उद्योगपति हैं उनको भी, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा, उसमें भी उनको फ़ायदा होगा। कितने सौभाग्य की बात है अपने देश के लिए कि G20 की मेज़बानी हम लोग कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस बार G20 की मेज़बानी हमारे देश को मिली हुई है। क्या लगता है आपको देश में इसका कितना असर आएगा, व्यापारियों में, हर क्षेत्र में कितना निवेश होने की काफ़ी उम्मीद बताई जा रही है? सर, इसमें काफ़ी उम्मीद बताई जा रही है, व्यापारियों को लेके, बच्चों की शिक्षा को लेके, सब रोजगार वगैरह को भी लेके। तो देश के प्रधानमंत्री पहली बार मेज़बानी कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? सर, प्रधानमंत्री जी की तो सर शुरू से ही, जब से वो आए पद पर, सब कुछ अच्छा ही किया है उन्होंने, तो और आगे भी अच्छा ही होगा। क्या कहना चाहेंगे G20 को लेकर? मेज़बानी में पहली बार भारत को मौका मिला है, तो कितने सौभाग्य की बात? सर, काफ़ी सौभाग्य की बात है कि ये सब हमारे भारत में हमें अवसर मिल रहा है ये सब देखने का। देखिए, आगरा में काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है, आगरा को दुल्हन की तरह सजाया गया। अब आगरावासी होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, मेज़बानों को किस तरह की संस्कृति परोसनी चाहिए, या फिर क्या लगता है आपको? सर, हमें यही लगता है कि उनको सब कुछ अच्छा ही स्वागत सत्कार करना चाहिए। सर, अच्छे से उनका स्वागत हो, और सर उसकी तैयारी भी अच्छी चल रही है, ये तो हमने भी देखा आगरा के अंदर। व्यापारियों को जहाँ से विदेश से हमारे जो और देश हैं उनसे हमारा निवेश होगा यहाँ पे, और उससे हमारे व्यापारियों को फ़ायदा मिलेगा। देश में पहली बार G20 की नेतृत्व करते हुए आज मेज़बानी का मौका मिला है, किस तरीके से सम्मान से देखते हैं आप? हम इसको G20 को बहुत अच्छे सम्मान से देखते हैं, जिससे हमारे भारत को बहुत फ़ायदा मिला है और अच्छा मिला है इससे, जिससे हमें देश को फ़ायदा मिलेगा, और सारे व्यापारी हैं, जो भी हैं, किसान भाई हैं, उनको सबको फ़ायदा मिलेगा इससे। देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या बोलना चाहते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने ये चीज़ हमारे भारत में लेकर आए,
और जिससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिला है और अच्छा मिला है इससे। ये हम तो इसे बड़े उत्साह से लेते हैं। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मोदी जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका हम लोगों के लिए अच्छा ही रिजल्ट रहेगा। व्यापार और अन्य रोजगार सिस्टम से लेकर आप क्या सोचते हैं? और रोजगार अब पहली बार इंडिया में ये अधिवेशन हो रहा है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा इंडिया को, और बेरोजगारी भी कम हो, रोजगार मिलेगा लोगों को, ये बहुत अच्छी बात है। तमाम कंपनियों के निवेश होंगे तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी लगने की उम्मीद है जी। तो आप इसको लेकर क्या देखते हैं? तो हम यही देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे लिए भी कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर मिलेगा इसके लिए, और चाहते हैं कि रोज़गार मिले लोगों को और अच्छी अच्छी कंपनियां आएँ, निवेश करें, इन्वेस्टर आएँ। देश में पहली बार मेज़बानी करने का मौका मिल रहा है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? कि सम्मान वाली बात है? जी बिल्कुल सम्मान वाली बात है कि पहली बार हमारे यहाँ ये अधिवेशन हो रहा है, और हमें पूरी इंडिया को ये गर्व महसूस होता है कि चलो हमारे यहाँ मोदी जी इतना बड़ा प्रोग्राम सेटल किया है। ये इतने सारे देशों पर अच्छी उम्मीदें होंगी, व्यापार भी बढ़ेगा, अच्छा डेवलपमेंट भी होगा, बेरोजगारी भी जो दर है वो घटेगी। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इतने सारे देशों का जब इन्वेस्ट आएगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, तो उस समय क्या लगता है बेरोजगारी पर कितना असर आएगा? बहुत काफ़ी असर आएगा, बहुत कम होगी बेरोजगारी। व्यापारियों को लेकर क्या सोचते हैं कि क्या उम्मीद बना सकते हैं? व्यापारियों को लेकर अच्छा काम होंगे, व्यापार उद्योग भी बढ़ेगा, सारा नए आयाम मिल सकते हैं। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे G20 को लेकर? मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि वो भारत के लिए G20 की अध्यक्षता लेके आए, और ये सारे विदेशों से जितने बड़े आदमी आएंगे, जितने लोग आएंगे, सारे के सारे जो यहाँ पर डेवलपमेंट होगा उसके लिए मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। हमें ये उम्मीद है कि रोज़गार बढ़े, और हम युवाओं जैसे लोग हैं, हम तो बेरोज़गार ज़्यादा है इंडिया में, हमारे राज्य में उत्तर प्रदेश में, तो हम बेरोज़गार ज़्यादा है, हम तो रोज़गार मिले G20 से तो अच्छा। G20 की तमाम कंपनियों का निवेश होगा, तो कई बड़े प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं रोज़गार को लेकर भी एक उम्मीद है आपको? हाँ, हमें इससे बहुत उम्मीदें है कि हम जैसे युवाओं को इसमें नौकरी मिले, अच्छा डेवलप्ड हो, और बहुत अच्छा सौभाग्य मिला है हमें, और इससे कुछ ना कुछ होगा। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उससे हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि अच्छी नौकरी मिले हमें, और बेरोजगार की जो दर है हमारी इंडिया में वो कम हो। सर G20 के लिए मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, क्योंकि उस चीज़ के लिए महिलाओं के प्रति बहुत अच्छा हो रहा है। महिलाओं को लिए बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, उन्हें इन चीज़ों से संबंधित उनको बहुत ज्ञान मिले। कुछ महिला होती हैं जो घर पे काम करती हैं, उन्हें पता नहीं, लेकिन G20 इसकी वजह से ही महिलाओं को आगे बढ़ने का वक्त मिल रहा है, मौका मिला, और नरेंद्र मोदी ने ये बहुत अच्छा किया है महिलाओं के लिए। अन्य देशों का हमारे देश में जब निवेश हो रहा है तो महिलाओं के डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाए जाएंगे, तो क्या लगता है महिलाओं की रोजगार को लेकर या व्यापारियों को लेकर किस तरह की उम्मीद आप बता सकते हैं? तो इससे बहुत अच्छा असर होगा महिलाओं के ऊपर भी, रोजगार के ऊपर भी। इससे महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा, जो महिला घर पे होती है ना, वो कुछ नहीं कर पाती, उनके लिए बहुत इम्प्रूवमेंट की बात है कि वो कुछ कर पाएंगी, और ये बहुत अच्छा है। डेवलपमेंट को लेकर क्या कहना चाहिए? अच्छा, ऐसे डेवलपमेंट होगा, सब में से कुछ नया सीखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात है, हमें कुछ न्यू सीखने को मिल रहा है G20 से। देश में पहली बार G20 की मेजबानी के लिए क्या आपको नाज है इस पूरे कार्यक्रम को? यस सर, पूरा। देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कि उनसे बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, उन्हें G20 के लिए, हम सबके लिए इतना सोचा और इतना अच्छा किया हम सारी महिलाओं के लिए। अरे उम्मीद है कि इससे बहुत अच्छा ही आएगा, और वैसे छोटा व्यापार बड़ा बढ़ जाएगा। हाँ, बड़ा बढ़ जाएगा। आजकल है कि छोटा व्यापार चल रहा है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, इससे उम्मीद है कि आगे हो जाए कुछ। देखिए, किसान क्षेत्र से आप भी आती हैं, तो क्या लगता है कि किसानों के लिए जब एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट आएंगे, किसानों की फसलें जब विदेशों में बेची जाएंगी, तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा ही लगेगा ना। आजकल है कि यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं जा पाता किसान, तो थोड़ी उनकी खेती है, बड़ी मेहनत से करते हैं, फिर वो ऐसे ही उनकी उम्मीद होती है वो टूट जाती है। किसानी मतलब कि उनकी फसल वो अच्छी से नहीं बिक पाती है। उम्मीद है कि ज़्यादा वो रोज़गार बढ़ेगा, मतलब कि दूर तक उनकी मंडी है वो दूर तक पहुँचेंगी, तो अच्छा ही पैसा कमेगा ना। G20 को लेकर क्या उम्मीद है आप लोगों की? उम्मीद है सही है कि थोड़ा रोज़गार बढ़े, उनकी किसानों की खेती अच्छी जाए, फसल है वो सही से हो जाए। ये सारे क्षेत्रों में डेवलप हो सकता है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ G20 का हो रहा है। अच्छा, व्यापारियों पर किस तरह का असर आएगा, क्या उम्मीद बना सकते हैं? इससे बहुत सारा असर आएगा। लगभग क्या किस तरह से व्यापार बढ़ेंगे?
हाँ, क्यों व्यापार बढ़ेंगे और लोगों को काम करने का मन भी करेगा और बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोजेक्ट लगाने की उम्मीद बनाई जा रही है, रोजगार तक क्या असर आ सकता है? इससे बहुत अच्छा असर आएगा। रोजगार मिलेगा लोगों को? क्यों नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। G20 को लेकर हमें बहुत बड़ी आशाएं हैं। इतना बड़ा अधिवेशन जिसकी हम मेज़बानी कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इससे हमें प्राइवेट सेक्टर में और अन्य सेक्टर्स में बड़ी ही उम्मीदें हैं। क्या करते हैं आप? मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूँ। शिक्षा के तौर पर बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही, किस तरह की उम्मीद आप? शिक्षा के स्तर में नई नई तकनीकें आएंगी बच्चों के लिए, हमारे लिए, जिससे हमारे बच्चे जो हमारे देश के बच्चे हैं वो नई नई तकनीकें सीखेंगे, नई स्तर की उन्हें जानकारी मिलेगी और उसका ज्ञान हमें भी मिलेगा और उस ज्ञान को लेकर हमारे बच्चे भी, हमारे देश के बच्चे भी आगे अपना डेवलपमेंट कर सकेंगे। अर्थव्यवस्था पर क्या लगता है, कितना असर आएगा? अर्थव्यवस्था पर लगता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसके चलते हो सकता है कि हम अभी अच्छा विकास कर सकते हैं, जिस स्थिति में हम आज हैं उससे भी और बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। और किसान भाइयों को भी फायदा होगा, व्यापारियों को भी, व्यापारी लेंगे तो किसानों को फायदा होगा कि नहीं होगा? कहीं ना कहीं जैसे आप आलू का व्यापार करते हैं तो जब G20 के निवेश सामने आएंगे या भारत के सामान का आयात निर्यात होगा तो क्या लगता है कि अगर आलू को बाहर भेजा जाएगा तो किस तरह के फायदे हो सकते हैं? फायदे होंगे, किसान को होंगे, व्यापारियों को भी होंगे। भाई व्यापारी खरीदेंगे तो किसान से, तो किसान को कीमत बढ़ेगी। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, जो सीतापुर में भी उनको चयन किया गया है इन्वेस्टर्स के लिए, और जो सीतापुर में इन्वेस्टर्स आए हैं इन्होंने इन्वेस्ट करने की जो अपनी योजना बनाई है, और इससे मेरे सीतापुर के जो भी व्यापारीगण हैं इन सभी लोगों का बहुत ही अच्छा विकास होगा और रोज़गार की जो समस्या बनी हुई है, रोज़गार की समस्याएं भी कम होंगी और इसमें दुकानदार भाइयों का भी बहुत फ़ायदा होगा और यहाँ की जनता लोग को जो है सारी सुविधाएं धीरे धीरे और मिलती रहेंगी। और मैं योगी जी का और इन्वेस्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई इससे बाहर का जो इन्वेस्टर है, जो जिसको सीतापुर के विषय में नहीं पता या व्यापार के बारे में नहीं पता, जैसे अपने यहाँ हैंडलूम का व्यापार है या और छोटे मोटे व्यापार हैं, वो आता है तो वो उस परिप्रेक्ष्य को देखता है कि भाई यहाँ पे ये व्यापारी है, इसमें हमको स्कोप है, तो इससे छोटे व्यापारियों को भी तो राहत मिलती है। प्लस सिंगल विंडो प्रोग्राम चालू हो जाता है, गवर्नमेंट की नीतियाँ जो है वो उसी हिसाब से बनती हैं और जितने भी व्यापारी है वर्ग, आज के डेट में हम लोग कहते हैं कि बड़ा व्यापारी पैसा कमा रहा है, छोटा व्यापारी मर रहा है, तो उसको एक मौका भी तो मिलता है आगे बढ़ने का। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल समिट की जो योजना चल रही है या समिट होने वाली है फरवरी में, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के सभी हस्तशिल्पियों को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। जैसे ODOP में हर ज़िले से एक उत्पाद लिया गया है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी G27 ग्रुप में विदेश गए हुए थे तो उन्होंने हस्तशिल्प में बहुत जोर दिया था और 7 जिलों के हस्तशिल्प के जो उत्पाद थे ODOP के अंतर्गत उनको लेकर के गए थे और उन्होंने उसमें उनके राष्ट्राध्यक्षों को सप्रेम भेंट किया था। तो जब सप्रेम भेंट किया था हस्तशिल्प से जुड़े हुए चीज़ों को, तो हस्तशिल्प को बढ़ावा भी मिला, हस्तशिल्प को रोज़गार भी मिला। जो यहाँ बेरोज़गार लोग थे वो हस्तशिल्प में जुड़ करके आज जो है मैं उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद की बात कर रहा हूँ, अपने सजर उद्योग की। तो सजर उद्योग में इस समय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से जो हम लोगों को रोज़गार मिला है वो मैं किन शब्दों से अपने शब्दों से बखान नहीं कर सकता। इस समय इतना अच्छा काम है कि हम उसको कर नहीं पा रहे हैं। और ये समझ लीजिए कि अभी तक करीब 28 परिवार एक कफलिंग बटन जो ODOP के अंतर्गत सजर की मांगी गई है उसमें 28 से 30 परिवार, मतलब एक परिवार में 5-6 लोग हैं, वो भी एक साथ सब लोग लगे हुए हैं काम करने में। व्यापारी वर्ग को काफ़ी लाभ होगा इससे। जब ज़िले में इन्वेस्टमेंट आएगा, पैसा आएगा और क्षेत्र में भी पैसा लगेगा, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अब जैसे व्यापार को लेके हम लोग का व्यापार है, जब ऑफिस खुलेंगे तो उनको फर्नीचर भी चाहिए होगा,
और सब आइटम भी चाहिए होंगे, तो उससे हम लोगों का व्यापार बढ़ेगा और जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरियां मिलेंगी और काफ़ी लाभ होंगे जिले में। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट रखी हुई है 11-12 फरवरी, इससे उद्योग जो लगने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, इससे लोगों को एक रोज़गार का एक नया मार्ग मिलेगा। और इसको देखते हुए जो भी चीज़ें हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, वो दिन पर दिन तरक्की करेगी और सारे व्यापारी बंधुओं को इससे लाभ होने वाला है। और मैं उत्तर प्रदेश की जनता से भी ये अपील करता हूँ कि यहाँ उत्तर प्रदेश में आकर ग्लोबल समिट में सम्मिलित हों और अधिक से अधिक उद्योग धंधे उत्तर प्रदेश में बनाएं। जो ये योगी जी की पहल है, माननीय नंदी जी इसको पूरा प्रोजेक्ट को देख रहे हैं और सबसे बड़ा लाभ तो इसके अंदर ये होने जा रहा है कि अभी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो भी ज़मीन है वो 99 साल के पट्टे पे मिलती है। अभी जैसे हम लोगों ने 2 प्रोजेक्ट दिए हैं इनको, एक 50 करोड़ रुपए का, एक 60 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल पार्क आ रहा है और एक केशव फूड पार्क आ रहा है। केशव फूड पार्क के अंदर जैसे जो डायरेक्ट इनहेल करने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि मैगी है, आपका पास्ता है या चिप्स है, जो डायरेक्ट हम लोग खा लेते हैं, या मूंगफली का दाना है भुना हुआ, तो ये सब चीज़ें हम लोग डायरेक्ट इनहेल करते हैं, जिसको उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जैसे चावल है, गेहूँ है, इसको प्रोसीड करना पड़ता है। तो उस प्रोसीड को करने के अंदर हम लोगों को उसके अंदर पॉल्यूशन भी रहता है और ये सब पॉल्यूशन फ्री चीज़ें रहती हैं, इसके अंदर जरा सी भी डस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के 2 पार्क माननीय डीएम महोदय से बात हुई हम लोग की, यहाँ पर जब मीटिंग हुई तब यहाँ पर 2 हम लोग केशव फूड पार्क और केशव इंडस्ट्रियल पार्क का हम लोगों ने यहाँ पर भेजा हुआ है इस इन्वेस्टर समिट में। जो रामकोट में है केशव इंडस्ट्रियल पार्क है और खैराबाद में केशव फूड पार्क है। अगर सारी चीज़ें अच्छी रहीं तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहेंगे और इसके अंदर सबसे बड़ा व्यापारियों को जो फायदा होगा वो ये होगा कि अभी तक का गवर्नमेंट हम लोगों को इंडस्ट्रीज लगाने के लिए 99 साल का पट्टा देती है। उसके बाद अगर हम उसमें कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगा पाए तो सरकार फिर से उसमें हमारी फैक्ट्री लगी है तो भी वो अपने में निहित कर लेती है। लेकिन इस जो इन्वेस्टर समिट करा रहे हैं, जो हम लोग फूड पार्क बना रहे हैं, इसके अंदर जो हम लोग प्लांट या जमीन देंगे वो जमीन आपके पास परमानेंट आपकी रहेगी। अगर आप प्लांट नहीं चला पा रहे हैं गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये जमीन फिर से गवर्नमेंट के पास चली जा रही है। तो इसलिए व्यापारियों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। ग्लोबल इन्वेस्टर प्रत्येक देश अपने देश में बाहरी इन्वेस्टर्स बुलाता है और वो इसलिए बुलाता है कि जब उस देश के पूंजीपति लोग ब्लैक मनी को अपने इन्वेस्ट नहीं करते, उससे उद्योग नहीं निर्माण करते, तो मजबूरी में सरकार को बाहरी इन्वेस्टर्स बुलाने पड़ते हैं। क्योंकि ब्लैक मनी जो लोग कमा के बैठे हुए हैं उससे जनता का कोई भला होने वाला नहीं। भारत में तमाम धन्ना सेठ जिनका विदेशों में पैसा जमा है, वो लोग बाहर तो इन्वेस्ट करके अपना पैसा किसी तरह से ब्लैक मनी जमा किए हैं, तिजोरियों में बंद करे हैं। तो एक जो पूंजीवाद को जो बढ़ावा मिल रहा है वो इस वजह से मिल रहा है कि जो लोग अपनी तिजोरियों में जो काला धन रखे हैं वो इन्वेस्ट ना करके वो अपना केवल बंद है, उससे उसका ना किसी पब्लिक को फ़ायदा है और ना किसी सरकार को फ़ायदा है। इसलिए सरकार बाहरी इन्वेस्टर को बुला के यहाँ की जनता को रोज़गार दे रही है और ये अच्छा कार्यक्रम है। इसमें लोगों को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ के जो भी उद्योगपति हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को लगाएं, जिससे सरकार रोज़गार उपलब्ध करे, क्योंकि सरकारी रोज़गार तो वैसे भी लगभग काफ़ी ख़त्म हो गए। तो एक यही आसरा है कि लोग उद्योग लगाएंगे और लोगों की रोज़गार बढ़ेंगे, जिससे बेरोज़गारी खत्म हो सकती है। ऐसा है योगी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक तो गुंडा राज इन्होंने समाप्त किया है। इन्वेस्टर समिट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले जो उद्योगपति थे विदेशी यहाँ पर हमारे यहाँ पैसा निवेश करना नहीं चाहते थे, क्योंकि गुंडा राज था, जंगल राज था। अब वो जंगल राज समाप्त हुआ है, इसलिए हमारे यहाँ निवेश के अवसर बढ़े हैं और इससे रोजगार मिलेगा। ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में पहली बार आया है जो रोजगार की तरफ उसका विशेष ध्यान है और उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने से हमारे यहाँ रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उससे अपन चैनी की सभी खुशहाली आएगी। बाहर से अगर इन्वेस्ट अगर आ रहा है तो ये प्रदेश के लिए अच्छा है, तरक्की के लिए अच्छा है, आना चाहिए, उसको तरक्की होगी। तो बाकी में जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा इससे? आम लोगों की ज़िंदगी में निश्चित रूप से बदलाव आ जाना चाहिए।
क्योंकि जब विकास होगा तो काम भी होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बहुत अच्छी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की बहुत सुंदर पहल है ये। हर ज़िले में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो लागू कर रही है योजना, उससे जो जिला स्तरीय या प्रदेश स्तरीय या हम इसको जो है राष्ट्र स्तरीय जितने भी औद्योगिक घराने हैं और जितने भी जो उद्योग इंटरप्रेन्योर हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, या फिर चाहे वो छोटा ही उद्योग हो, चाहे मध्यम उद्योग हो, चाहे बड़ा उद्योग हो, यदि वो ज़िले में आते हैं और उद्योग लगाते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है ज़िले में युवा वर्ग की, जो ज़िले से अपना काम छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके बाहर जाता था घर बसाने या कमाई के उद्देश्य से, वो एक तो दूर होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे ज़िले को एक पहचान मिलेगी नहीं कि ये उद्योग बांदा ज़िले में स्थापित है या फलाने ज़िले में स्थापित है, उस ज़िले में जो है पहचान मिलेगी। तीसरी चीज़ सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ के लोगों का दायरा बढ़ेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और जो उन उद्योगों से संबंधित जो अन्य उद्योग है उनकी सेल को और बढ़ावा मिलेगा। जैसे उद्योग लगता है तो उद्योग लगने में ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। अभी हमारे बांदा ज़िले में ट्रांसपोर्ट की समस्या का बहुत मैं कह सकता हूँ ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी समस्या है बांदा में। यानी कि जैसे आपको यहाँ से माल यदि दिल्ली भेजना है तो डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं है। एक्सप्रेसवे तो बन गया है, लेकिन अभी एक्सप्रेसवे को पूर्ण रूप से बांदा को लाभ एक्सप्रेसवे के द्वारा नहीं मिला। उसका कारण यही है कि यदि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह आती हैं, चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो, कोई भी इंडस्ट्रीज़ एनीवे आती है या फिर यहाँ के लोग लगाते हैं, गवर्नमेंट यदि उसको सुविधा दे रही है तो उससे ट्रांसपोर्टेशन को बहुत बढ़ावा मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो लोग पलायन का सबसे बड़ा बुरा हाल है। यहाँ का जो अच्छे लोग जो है वो बाहर जा कर के उतने ही पैसे में नौकरी करते हैं, हालांकि वहाँ बच नहीं पाता क्योंकि इतने खर्च हैं महानगर में। अब जो सैलरी वहाँ मिल रही है महानगर में मिले, वही सैलरी हम बांदा में देंगे तो उससे क्या होगा कि उसको भी बचत होगी। जब बचत होगी तो वो भी आगे बढ़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो है यदि निम्न वर्ग खर्च करता है तो मध्यम वर्ग खर्च करता है, और जब मध्यम वर्ग खर्च आता है वही खर्च पूरे मार्केट में पैसा सर्कुलेट होता है। व्यापारियों को पूरी तरीके से लाभ मिलेगा इसमें, और हर तरीके से फ़ायदा है योगी जी की स्कीम में। इसमें किसी तरीके को देखने नहीं है और बढ़िया तरीके से फ़ायदा होगा, इसमें हर तरीके का लाभ मिलेगा। जो इनकी पहल है वो कम लाएगी जी। ये योगी जी की बहुत अच्छी पहल है, मैं समझता हूँ इससे 100% व्यापारियों को लाभ है। जो इन्वेस्टमेंट के लिए स्कीम योगी जी लेके आए हैं, ये एक बहुत ही सुंदर स्कीम है और ऐसी स्कीम है जो पहले कभी नहीं थी। तो मेरा तो विचार ये है, बल्कि मैं जनता से भी ये अपील करूँगा कि इस स्कीम को जो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ इन्वेस्ट करें और लाभ सरकार को पूर्ण समर्थन दें, साथ में सरकार की नीतियों का पालन करके अपनी हिंदुवादी राष्ट्रवादी सरकार को मदद करें। देखिए, यूपी में जो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, ये सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल है। ऐसा पहले मैंने तो नहीं देखा पहले होते हुए कभी, लेकिन और इसमें क्या है कि योगी जी $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना चाह रहे हैं यूपी को। और पहले जो यूपी का रहा है कि यूपी बीमारू स्टेट में गिना जाता था, ऐसा कहा जाता था कि ये सबसे पिछड़ा इलाका है, यहाँ कोई आना नहीं चाहता था। मैं भी पहले बाहर जॉब करता था तो ज़्यादातर लोगों का यही होता था कि यूपी कौन जाएगा, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज योगी जी की ये जो पहल है, इसमें इन्होंने न सिर्फ पूरे देश से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को बुलाया है, बल्कि विदेशों से भी जो गवर्नमेंट हैं विदेशों की, जैसे डेनमार्क की है, सिंगापुर की है, इस तरह की जो गवर्नमेंट्स हैं जिनके पास काफ़ी अच्छा एक पैसे का एक वो फंड है जो कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको अपने यहाँ बुलाया है। आप अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पे जो आपका सवाल है कि बिज़नेस को कैसे फ़ायदा होगा, ये देखिए जब 17 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आता है, $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनती है,
तो पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों के पास नहीं रहता जो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। भाई वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे किसी भी बिजनेस में करते हैं, मान लीजिए डिफेंस सेक्टर में करते हैं या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में करते हैं या फूड प्रोसेसिंग में करते हैं, तो वो पैसा ट्रिकल डाउन होकर सबके पास आता है। जैसे मान लीजिए कि फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि योगी जी प्रमोट करना चाहते हैं। तो जब फूड प्रोसेसिंग के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेंगे, प्लांट लगेंगे, तो न सिर्फ जॉब क्रिएट होगी बल्कि यहाँ जो उत्पादन हो रहा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, जो फार्मर इसको उगा रहा है उसको एक बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा, जो कि पैसा एकदम ग्रास रूट लेवल पे, जैसे बोलते हैं कि गाँव के लेवल पे आएगा पैसा, जिससे आपका स्टैंडर्ड लिविंग इम्प्रूव होगा। तो ये चीज़ है। इन्वेस्टर समिट जो हो रही है इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये जो कार्य है केवल कागजों में ही नहीं रहेगा, धरातल पे भी आएगा। पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो बुलंदियों को छुए और देश क्या विदेश में भी हमारे उत्तर प्रदेश का नाम हो। और योगी जी बहुत ही मेहनती और लगनशील हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो कि हमारे प्रदेश को बहुत आगे तक ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 10, 11 और 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन लखनऊ में होने जा रहा है और जो प्रदेश सरकार का लक्ष्य था वो लगभग 17 लाख करोड़ का था इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जुटाने का, लेकिन वो अब जाकर के 21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जिसमें कि लगभग 13,000 से ऊपर MOU अभी तक साइन हो चुके हैं। पूरे देश विदेश के उद्यमी अपना पूरा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश की तरफ ला रहे हैं। अन्य जो प्रदेशों में भारत के उत्तर प्रदेश के उद्यमी थे वो भी अब उत्तर प्रदेश की तरफ लौट रहे हैं। पूर्व की सरकारों में जब यहाँ पर बिजली नहीं थी, रोड नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, आज वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर माननीय योगी जी की सरकार में पुनः यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थापित हो चुका है। देश विदेश के इन्वेस्टर भारत भर में सबसे ज़्यादा तरजीह आज उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं। रशिया की कंपनी ने भारत सरकार के साथ एक कोलैबोरेशन करके अमेठी में AK-207 राइफ़ल का उत्पादन शुरू कर दिया है, जिसमें कि हर साल लगभग 30 से 40 हज़ार राइफ़लें हमारे सुरक्षा बलों के लिए तैयार होंगी। इसके अलावा जो अभी 3 दिन का जो अभी इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है उससे हम लोग को बहुत ही ज़्यादा आशा है। पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 2 करोड़ रोज़गार पैदा होंगे इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से। हज़ारों नई फैक्ट्रियों की बातचीत सरकार के द्वारा तय हो चुकी है, जिनको ज़मीन आवंटन भी इन्हीं इन्वेस्टर समिट के 3 दिनों में भी हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो उद्यमी बाहर से आ रहे हैं उनके सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 105 उद्यम मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है, जो उद्यमियों को सिंगल विंडो के माध्यम से पूरा सहयोग करेंगे और उन्हें कोई प्रशासनिक या अफसरशाही के द्वारा कोई अड़चन ना आए, इसका पूरा फ़ायदेमंद तो वैसे भी है। फ़ायदेमंद ये हो जब बाहर के देश हमारे लिए पैसा इन्वेस्ट करेगा और हमारे देशवासियों को पेमेंट मिलेगा और पेमेंट के आधार पर देश में विकास होगा उस पेमेंट को लेकर। पर समस्या ये है जो बीच के जो घुसखोर हैं उन लोगों पर अगर पाबंदी सही तरीके से की जाए तो शायद देश का सही विकास हो सकता है। अगर उन लोगों पर पाबंदी नहीं की तो वो जो पैसा है वो आने वाले समय में हमें उल्टा कर्जदार घोषित किया जाएगा। वो जो पैसा है वो उल्टा कर्जदार में घोषित किया जाएगा और उसी पैसे को फिर हमारे देश में एक तरह से जो लगान वसूली की जो कहते हैं वो लगान वसूली की वसूली में आ जाएगा वो लगान। इस वजह से पहले घुसखोरों जो है उनका निस्तारण किया जाए, तब जाके इस देश का विकास होगा।